आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 6th, 7th, 8th, 9th हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है, हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ध्यान से समझना कि क्या फिजिकल चेंज होते हैं, क्या केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल से तात्पर्य हमारा ये है, फिजिकल से हमें समझना है कि जो भी रिएक्शंस ऐसे होंगे जो रिवर्सिबल होंगे। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक लिक्विड लिया जिसे आप वाटर कहते हो, जिसका फॉर्मूला H2 है, जिसकी स्टेट क्या है अभी लिक्विड। उसका मैंने टेम्परेचर कम किया और उसको मैंने कन्वर्ट किया आइस में। तो क्या उसकी फिजिकल स्टेट, क्या उसकी फिजिकल स्टेट जो लिक्विड थी वो सॉलिड हो गई? ठीक है। कब? जब मैंने टेम्परेचर को डाउन किया। अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता तो क्या होता? वो गैस बन जाता या स्टीम लिख सकते हो आप। तो क्या हुआ? वो गैसियस स्टेट में हो गया। समझ रहे हो ना कि तो इसको क्या कहा जाएगा? फिजिकल चेंज। इसको क्या कहा जाएगा? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज हमारे थोड़े से अलग होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते। रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे हो? मतलब तुमने खाना बनाया, खाना बना दिया, अब तुम चाहो दोबारा सब्जी बन जाए तो वो नहीं बनेगी। ठीक है। लेकिन ये अगर मैं चाहूं वाटर से आइस बने और आइस से वाटर बन जाए तो ये हो सकता है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज। दूसरा पॉइंट है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस। क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं था। जो सब्सटेंस मेरा आइस था, मतलब केमिकली ये सेम ही है। अगर मैं केमिकल की बात करूं, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी तीनों केमिकली क्या है? सेम। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो एक नई चीज बन जाती है, एक नई चीज बन जाती है। जैसे मैं अभी तुम्हें एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि इस दुनिया में जो 115 एलिमेंट है, मतलब जो तुम्हें पढ़ने आगे बड़े हो जाओगे, उसमें से कुछ तो तुम्हें दिखते ही है, कुछ तुम्हें पता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तुम्हें सुने हुए हैं। कुछ जो नहीं सुने हुए वो भी मैं बताऊंगा, उसके यूज भी बताऊंगा, वो धीरे धीरे याद भी कर लेना। कई बच्चों को मुझे पता है याद होंगे, कईयों को याद नहीं है, वो याद करेंगे। जैसे अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पानी के लिए H2O लिख दिया। अभी H2O का मतलब ये है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस थी और एक मेरे पास ऑक्सीजन गैस थी, और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये H2O बना। क्या बना? H2O, जो कि वाटर है और जो कि लिक्विड है। अब ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से, कि हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस किसमें बनेगा? केमिकल में। एक बिल्कुल नई चीज बनेगी जिनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा, जिनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा। हर एक एलिमेंट की, ये एलिमेंट ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब वो लिक्विड हो सकता है। जैसे ह्यूमंस की प्रॉपर्टी क्या है? 2 हाथ है, 2 पैर। डॉग की प्रॉपर्टी क्या है? उनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एक गैस है, मैंने तुम्हें बताया थी कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है भाई? रॉकेट फ्यूल। तो ये आग लगाने के लिए हेल्प करेगा, हेल्प करेगा ना। और बिना ऑक्सीजन के कभी आग जल नहीं सकती, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बिना आग जलेगी नहीं, तो ये भी हेल्प करेगा। ये दोनों आग जलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो एक ऐसी चीज बनी, एक नई चीज बनी जो कि आग को बुझा देगी, जो कि आग को बुझा देगी। तो समझे कि एक नई चीज बनती है हर बार। कुछ भी हो यहाँ पे तुम हैरान हो जाओगे कि 2 ऐसी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन वो कुछ और ही बन जाएगा। तुम बोलोगे बन कैसे? अभी मैं तुम्हें बताऊं कि केमिकली अगर देखा जाए तो, केमिकली देखा जाए तो डायमंड जो है और जो कोल है, कोयला, और जो ग्रेफाइट है, ये तीनों प्योर फॉर्म है किसकी? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कई बच्चों को लगता है, क्योंकि अभी उन्होंने काफी पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा, डायमंड कोयला होता है और ग्रेफाइट भी कोयला ही होता है, मतलब ये कार्बन ही है भाई। सुना होगा ना कि कार्बन, जो डायमंड है वो कहां मिलता है? कोयले की खान। जब तुमने कोयला लिया और उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पे, मतलब बहुत ज्यादा नीचे निकलता है, जब कोयला फाउंड होता है ना, में मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा धरती के नीचे होता है। तो सोचो उस कोयले पे पूरी धरती का वजन है कि नहीं है?
पूरी धरती का वजन है, पूरा प्रेशर है, और नीचे जो है टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। जब उसी कोयले को मैं इतने ज्यादा प्रेशर पे और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दूंगा तो वो अपने आप डायमंड बन जाएगा। तो हमने देखा यार, हम तो फिर इतना ज्यादा जब प्रेशर दे देंगे उसे तो हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं, मतलब हम लोग खुद बना देते हैं उसे। लेकिन जब हमने ये करने की कोशिश करी तो उतना मजबूत डायमंड नहीं बना लिया हमने डायमंड, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल डायमंड। कैसा डायमंड है वो? आर्टिफिशियल, प्योर डायमंड नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा, इतने बड़े पहाड़ का, इतने बड़े चट्टान का वजन में दे ही नहीं पाया अभी तक, जो कि मैं डायमंड बना सकूं, और इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं दे पाया। ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ लिया। मैं एक देख लो रिएक्शन, ये मैंने लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मेरा आयरन का सिंबल है। अभी पढ़ोगे धीरे धीरे। मैंने बोला क्या है? आयरन लिख रहा हूं Fe, अभी Fe को लिख दिया आयरन को, यह आयरन का सिंबल है। ऐसे तुम सिंबल अभी बढ़ाऊंगा तो सिंबल समझ में आएंगे। ऑक्सीजन का सिंबल तो वही है, इसका हाइड्रोजन का है, लेकिन इसका Fe इसलिए क्योंकि इसका दूसरा नाम, जो ओरिजिनल नाम है इसका, वो होता है फेरस या फेरिक कह सकते हो। कुछ नहीं है, इसका नाम है। जो आयरन है ना उसको फेरिस कहा जाता है। जैसे एक घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है। अब तू कोई मुझे आके बबलू बोलेगा तो तुम बोलो कौन है भाई, मैं नहीं जानता, तो मेरे घर का नाम है ना। तो ये क्या है इसका? फेरिस जो है, फेरक जो है वो इसका ओरिजिनल नेम है, और इसका जो घर का नाम वो इसका आयरन है। हर जगह आयरन नहीं समझ पाएगा कोई बिल्कुल हिंदी है उसे आयरन बोलो, पता नहीं बोले भाई क्या बोल रहे हैं तो मारो। ठीक है, आयरन नहीं समझना है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? रस्ट। क्या बनता है? रस्ट। उसे ही कहा जाता है कि लोहे में जंग लग चुकी है। लोहे में क्या लगी? एक मैंने बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अभी गैल्वेनाइजेशन, कभी कभार मैं बाइक लेके आता हूँ तो बाइक बाहर खड़ी रहती है, जब बाइक लाऊंगा तो देखना कि जिसपे लेडीज पैर वगैरह रखती है ना, तो वो मेरा थोड़ा सा वहां पे जंग लग रहा होगा पार्ट में, है ना? तो होता ही है कि गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए कोटिंग ऑफ जिंक इज इम्प्लांटेड ऑन ए आयरन आर्टिकल। मतलब क्या है? एक लोहे का आर्टिकल लिया मैंने, क्या लिया? एक लोहे का आर्टिकल लिया, उसको जिंक का मतलब Zn, जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं। जैसे तुम्हें ये पता है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, वैसे ही एक एलिमेंट होता है जो कि काफी हार्ड होता है, उसका नाम है जिंक। उस जिंक को पहले पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद क्या करते हैं? जो भी आयरन का आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया तुम्हें वो लोहे का जो पार्ट था, उसको मैंने उसमें डुबोया और फिर निकाल लिया, तो उसकी एक परत चढ़ गई। मान लो जैसे पेंट में डुबोया, पेंट से निकाला तो उसके ऊपर पेंट चढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। वैसे ही जिंक पूरे उस पर चढ़ गए। अब वो जिंक ना, जो भी आयरन आर्टिकल है, जो भी मेरे पास वस्तु है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। किससे? ऑक्सीजन से और पानी से। उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी। लेकिन हुआ ये कि मैं बाइक से जा रहा था और मैं गिर गया बहुत बुरी तरीके से। तो गिरने से क्या हुआ? वो बाइक जो है वो वहां से घिस गई, तो जो जिंक की परत थी आयरन आर्टिकल में लगी थी वो हट गई पूरी की पूरी। अब जब वो हट गई तो लोहा दिखने लगा, और लोहा दिखने लगा तो उस पर जंग लग गई। तो उतने पार्ट में तो जंग लग रही है पूरी पूरी प्रॉपर, बाकी पे नहीं। अब ऐसे क्या होता है कई बार ना, जो तुम देखते हो ना साइकिल के टायर होते हैं, उनमें रिम में भी गैल्वेनाइज करा जाता है उन्हें, लेकिन हम लोग ना बार बार ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक से क्या होता है? वो जिंक की परत हटती रहती है, तो कुछ टाइम बाद रिम जो होता है उस पर भी जंग लग जाती है। अब इसका इलाज क्या निकाला लोगों ने कि यार इसको हटा ही लो, इसको हटा ही दो, एलॉय व्हील लगाओ। एलॉय व्हील। अब एक और वर्ड मैंने तुम्हें बताया, ध्यान से समझते रहना, सुनना बस। एलॉय, एलॉय में जंग नहीं लगती। अभी एलॉय क्या होता है? मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट ले लिए जिनमें जंग नहीं लगती। ऐसे एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे आज, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी तुम धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ोगे, तुम्हें एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि धीरे धीरे जो साइंस है वो आगे डिवाइड हो जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में। तब केमिस्ट्री में केमिकल्स आएंगे, तुम्हारे तो उड़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तो वो अभी पढ़ना जरूरी है। तो एलॉय लिखा, तो एलॉय का मतलब क्या है? कोई जैसे स्टील सुना है? स्टील, वो लोहे, उसमें जंग नहीं लगती। क्यों?
दैट आर मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। ये 3 मेटल है। ये 3 क्या है? मेटल है। इनको पिघला के बनाया जाता है। तो वो एक ऐसा मेटल बनता है, एक ऐसा एलिमेंट बन जाता है, मतलब एक ऐसी चीज बन जाती है जिसमें जल मिले। ठीक है। और बहुत सारे एलॉय बनाए जाते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ब्रास, पीतल सुना है? पीतल, वो पीतल जो बना है ना, वो 2 चीजों के मिक्सचर से बनता है। ब्रॉन्ज, ब्रास, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, जो मिक्सचर से बनते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि रस्टिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन, है ना। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया फिजिकल चेंज ये होता है। केमिकल चेंज में एक नई चीज बनती है, फिजिकल चेंज में नई चीज नहीं फॉर्म होगी, और इसमें क्या है? नई चीज फॉर्म होगी। कभी किसी चीज का कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाओ क्या हो रहा है? केमिकल चेंज। किसी चीज का टेस्ट चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। पता है कई बार क्या होता है? तुमने पनीर की सब्जी बनाई और पनीर की सब्जी, मैंने कहा भाई, मम्मी ने बोला पनीर की सब्जी बना रखी है। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ 3 दिन के लिए बाहर, मैं आके खाऊंगा, बचा के रख देना, किचन में रख देना। मम्मी ने कहा ठीक है, किचन में रखिए, खा लियो आके 3 दिन बाद। जब मैं आया मैंने देखा यार अजीब सा टेस्ट लग रहा है, और खाने में भी स्मेल भी अजीब आ रही है ना। तो मैंने देखा कि उसमें हुआ क्या, जो टेस्ट था वो पूरी तरह चेंज हो चुका। पनीर का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा उसमें, और स्मेल भी चेंज हो गई। इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज हो चुका है। अगर मैं चाहूं ना दोबारा पनीर बन जाए, वैसा नहीं बनने का, खराब हो चुका है वो बिल्कुल। समझ रहे हो? बिल्कुल खराब, जिसे बोलते हैं बासा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। किसने करा रिएक्ट पता है? ऑक्सीजन ने। किसके साथ? ऑयल के साथ। ऑयल था ना खाने में, इसलिए ऑयल था ना, इसलिए रिएक्ट हुआ। इसीलिए कई बार जो चिप्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं रखी जाती, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हुई तो वो जो भी चिप्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जब चिप्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसका टेस्ट और चेंज हो जाएगा, स्मेल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए चिप्स में गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या कोई भी और गैस जो भी रिएक्ट ना करे, जो कि ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचा है। समझ में आया? एक रिएक्शन और मैंने लिखा है बड़ा जबरदस्त, ये इसको मैं समझा। जैसे उसने पूछी कि जो अचार है वो तो खराब नहीं होता, तो तुमने देखा होगा कि अचार को हम लोग तेल से पूरा डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें जब अभी रस्टिंग का फॉर्मूला करवाया है ना, रस्टिंग का Fe+O2+H2O, यार ये दोनों होंगे जब ही मेरी जो रस्टिंग है वो होगी। तो हम क्या करते हैं अचार में? सबसे पहले जितना भी उसमें मॉइस्चर होता है, जो भी जिसका भी अचार है, उसे सुखा देते हैं। कैसे? धूप में रख के। तो इसका मतलब H2O तो है ही नहीं भाई उसमें, है ना। सुखा दिया, जो भी मसाला डालते हैं वो भी सूखा हुआ होता है। पहली चीज, उसको हम लोग तेल से इतना डुबा देते हैं कि ऑक्सीजन जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं, इसीलिए बिल्कुल तेल से ऊपर भर देते हैं कि जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं तो फिर रिएक्शन ही नहीं। इसीलिए जो अचार वगैरह उसमें रिएक्शन नहीं होता। लेकिन कई बार फिर भी होता क्या है, अचार मान लो तेल से नहीं डूबा और थोड़ी सी हवा उसके अंदर चली गई, तो उसमें फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है ऊपर ऊपर। होता है ना ऐसा कि ऊपर ऊपर। कई बार किसी के अचार में लगी जाती है, क्यों? उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, उसमें ढंग से सुखाए नहीं होते, वो पानी छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, फिर अचार खराब हो जाए। समझे? तो इसकी बात खत्म करके हम लोग इसकी बात करते हैं। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे कि मैं केमिस्ट्री की शुरुआत तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन जब तक एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें सारी नॉलेज नहीं होगी तो तुम लोग जो भी केमिकल चेंज है वो कैसे पढ़ोगे? केमिकल चेंज समझ में ही नहीं आएंगे जब तक एलिमेंट्स के बारे में खबर ही नहीं होगी। तो समझना कि सबसे पहले मैंने लिखा है हाइड्रोजन। यहां पे मैं सिंबल लिखूंगा इसके, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इनके सिंबल। ये सिंबल जैसे नाम रख दिया किसी ने इसका सोनू, तो तुम सारे ये बोलोगे अब सोनू ही क्यों रखा, नाम मोनू क्यों नहीं रखा? अबे रख दिया जो नाम भाई उसका, समझे ना, ये नाम है और रख दिया किसी साइंटिस्ट ने, तो बस वही है। जैसे पहले जो 1 नंबर पे है वो है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H। इनके मैं यूज भी बता जाऊंगा। हाइड्रोजन जो कई रिएक्शंस में यूज होती है, जैसे मुझे अमोनिया बनाना है, जैसे मुझे अमोनिया बनाना है, मुझे क्या बनाना है?
अमोनिया। तो मुझे अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, क्योंकि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, और बहुत सारे रिएक्शंस में मुझे हाइड्रोजन चाहिए होती है। मुझे कोई एसिड बनाना है, एसिड, तो उसमें मुझे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शंस में हाइड्रोजन चाहिए होती है। हाइड्रोजन इज अ रॉकेट फ्यूल, बार बार तो मैं बता रहा हूं, याद रखना। हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब उसको 1 किलो जलाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यूज होता है। कई बार मुझे कोई पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना है तो मैं हाइड्रोजन बॉम्ब यूज करूंगा ताकि वो ब्लास्ट होकर टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, हाइड्रोजन के यूज। हीलियम, हीलियम एक गैस है जो कि बहुत हल्की है, जो कि बहुत हल्की है। जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं ना, बैलून जो होते हैं, उसमें हीलियम गैस ही भरी जाती है। ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको हल्का करना है, हॉट एयर बलून, उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिथियम, लिथियम के बारे में बताऊं। लिथियम इज यूज्ड इन ए ड्राई बैटरी। इन्वर्टर जो है ना, वो ड्राई बैटरी नहीं है, उसके अंदर लिक्विड होता है, पानी भी डालते हैं हम लोग, सबको पता है ना। लेकिन लिथियम जो है वो ड्राई बैटरी है। जो भी फोन में तुम्हारे बैटरी यूज हो रही है वो क्या है, ड्राई बैटरी। तो कई बार तुम फोन खोल के अगर देखोगे तो तुम्हें Li लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा लिथियम आयन बैटरी। कोई भी नोकिया वोकिया किसी भी की बैटरी निकाल लो, उसमें देखोगे तो लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, दूसरा है बेरिलियम। बेरिलियम दवाई वगैरह में यूज होता है। बोरोन भी ऐसी है, बोरोन भी दवाई में और हमारी बॉडी में भी इनका बहुत बड़ा यूज है, ये बॉडी में भी यूज होता है। फिर कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में, इस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही होगी तुम्हें अभी जिसके अंदर कार्बन ना हो। मेरी बॉडी को जलाओगे तो काली काली राख मिलेगी, तो जिसको भी जलाने से काली काली राख मिल रही है उसके अंदर कार्बन, जिसको भी जलाने से धुआं निकल रहा है उसके अंदर कार्बन। ये लकड़ी कार्बन है, कॉपी किताब में कार्बन है, हम लोग खाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सब में क्या है, कार्बन। और कार्बन में धीरे धीरे पढ़ोगे ना आगे, तो 10th क्लास में एक चैप्टर है कार्बनेट्स कंपाउंड, तो उसमें पूरा कार्बन के बारे में ही पढ़ना। अभी मैंने तुम्हें बताया डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर की नोक होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। कोयला है ही कार्बन। जो भी पॉलीथीन यूज करते हो, प्लास्टिक यूज करते हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। इनको जला के देख लो, काला काला धुआं निकलेगा। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा ठंडी होती है। नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा ठंडी होती है। मैंने तुम्हें वीडियोस भी कई बार दिखाई है नाइट्रोजन गैस की, नहीं दिखाई तो देख लेना। नाइट्रोजन गैस को लिक्विड अगर करे जाए, गैस है वो तो, अगर मैं उसे लिक्विफाइड कर दूं तो वो इतनी ठंडी होती है कि मैं अपना हाथ अगर 5 मिनट भी नाइट्रोजन के अंदर रख दूं तो मेरे हाथ डेड हो जाएगा, मेरे सारे सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे। इसीलिए नाइट्रोजन, फिर हमें पता लगा बहुत ठंडी है तो मजेदार गैस, इसको यूज करेंगे लिक्विफाई, मतलब जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज में इसको इसकी फॉर्म यूज करी जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी बहुत बड़े डीप फ्रीजर होता है, जैसे तरबूज गर्मियों में आता है लेकिन ठंडियों में भी खा रहा हो, शादियों में मिल गया तरबूज, कहां से आया, डीप फ्रीजर में रखा हुआ था, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज। कई सब्जियां हैं, कई देशों में वो सब्जियां होती नहीं, तो उनको पहले उगा के रख लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, है ना। ऑक्सीजन तो भाई हमें, बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा रह नहीं सकते। आग लगानी है तो ऑक्सीजन, कुछ भी, बहुत सारे काम है इसके। फ्लोरीन, हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में फ्लोरीन है। ठीक है, नियॉन, जो तुम नीली लाइट देखते हो ना, कभी कभी नीली लाइट दिखती होगी तुम्हें बाइक वाइक पे, लड़के बदतमीज लड़के स्प्लेंडर में लगा लेते हैं, है ना। उसमें जो उसके बल्ब होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो नियॉन होती है। मैं 3 गैस के नाम लूंगा भाई, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ये 3 ऐसी गैस है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं होती है, खाली छोड़ दो कहीं भी, ये वैसी रहेंगी, मतलब ऐसी ही रहेंगी, पड़ी रहेंगे, इनएक्टिव है, इनर्ट है, नोबल गैस कहते हैं। लेकिन अगर तुमने हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, तो वो किसी न किसी से रिएक्ट कर जाते हैं, समझे, वो रिएक्टिव गैस। उसके बाद मैंने लिखा सोडियम, कल हम पढ़ भी रहे थे कि सोडियम इज केप्ट अंडर द कैरोसिन ऑयल। सोडियम को किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, नहीं तो उसको जैसे ही निकालोगे आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
सोडियम और पोटेशियम, कोई डाउट है ना? तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि यार जब कहीं तो उसे निकाला गया होगा और ऑक्सीजन तो हवा में होती है, कहीं मुझे रिएक्शन करना है तो मुझे मिट्टी के तेल से निकालना पड़ेगा, और जैसे ही निकालूंगा आग लग जाएगी, तो रिएक्शन कैसे करूंगा? तो रिएक्शन करने के लिए ना एक ऐसा कमरा बनाया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी नहीं। फिर बोलोगे हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो पूरा एक मास्क वगैरह सूट पहन लूंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाऊंगा, और फिर मैं रिएक्शन करूंगा। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे ही करे जाते हैं। अगर कोई बंदा उस कमरे में आ भी गया ना तो मर जाएगा तुरंत, क्योंकि कई ऐसी गैस रिलीज हो जाती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है। रिएक्शन करा, कोई गैस ऐसी निकली जो कि बहुत ही खतरनाक थी, मेरे नाक में घुस गई, मर गया मैं। कई बार ऐसे होता है। मैग्नीशियम पटाखों में यूज होती है, कल बताया था। व्हाइट लाइट निकलती है इससे। कैसी लाइट? व्हाइट लाइट, जैसे फुलझड़ी हंटर दिवाली में निकलती है। ठीक है, कैसी निकलती है? व्हाइट लाइट, बिल्कुल जैसी जलाओगे से। मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एक रिएक्शन भी है। ठीक है। एल्यूमिनियम तो पता ही है, बर्तनों में यूज होता है। सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप, जो भी मदरबोर्ड बनते हैं तुम्हारे, मदरबोर्ड, जो भी मदरबोर्ड बनते हैं, मदरबोर्ड बोले तो जो भी फोन में जो चिप लगी रहती है, जो भी, हाँ ग्रीन कलर का बोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड। इंटेल का प्रोसेसर होता है ना, फोन में स्नैपड्रैगन, ये सारे प्रोसेसर होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन चिप में लगे रहते हैं। पूछा जाए सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो याद रखना बैंगलोर को, शायद सुना हो तुमने, क्योंकि सारा जो भी कंप्यूटर का काम है वो बैंगलोर में होता है। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटर बैंगलोर में ही है। ठीक है। फॉस्फोरस, अब सोच रहे हो इतना बड़ा, कितना बड़ा कंप्यूटर है, इस कमरे से भी बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मतलब वेदर फोरकास्टिंग तुमने सुना होगा ना, आज का तापमान ऐसा रहेगा, आज बारिश होगी, बताता कौन है? वही कंप्यूटर बताता है, समझे? क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड। सल्फर बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है। फॉस्फोरस, अगर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सल्फर भी पटाखों में यूज होता है। क्लोरीन, क्लोरीनेटेड वाटर सुना होगा। जब पानी गंदा हो जाता है ना तो हम लोग क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, व्हाइट कलर की। पानी में ना कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, रिएक्शन नहीं होता उससे। हाँ, सही कह रहे हो। आर्गन बता दिया अभी भाई, आर्गन गैस बल्ब में यूज होती है। जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, उसमें ना एक फिलामेंट होता है जो बहुत तेज जलता है, जिससे लाइट निकलती है। अगर उसके अंदर मैं ऑक्सीजन डाल दूं ना उस बल्ब के अंदर, तो वो जल जाएगी। वो जो तार है ना, वो पतली सी तार होती है, उसमें आग लग जाएगी। देखो उसमें आग क्यों नहीं लग रही? वो गर्म हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। बल्ब को हाथ लगा दो ना, वो जो येलो वाला बल्ब होता है, जल जाओगे बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी उसमें आग नहीं लग रही। उतना टेम्परेचर हो गया कि आग लग जाए, लेकिन लग नहीं रही। पता है क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं है बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन भर रखी है। और अगर तुम बल्ब को थोड़ा सा क्रैक कर दो, उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, थोड़ी देर में आग लग जाएगी, उसको जल के राख हो जाएगा, बल्ब फ्यूज है। समझे? इसीलिए पोटेशियम बता दिया, पटाखों में यूज होता है, सॉल्ट में यूज होता है। कैल्शियम तो पता ही है, हमारी हड्डियों में, दूध में बहुत काम है कैल्शियम। ठीक है। जो मार्बल है, दैट आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पुताई वगैरह करते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं उसमें। ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट है, इनका बहुत ज्यादा यूज है। एक रिएक्शन आया था जिसकी वजह से मुझे ये बताना पड़ा। देखो ये 20 तो तुम्हें याद रखने ही रखने, बाकी बहुत सारे रह गए। मैंने बताया 115 से ऊपर है। 115 तुम्हारी किताब में दे रखे, और भी नए नए मिलते जा रहे हैं। तो बहुत सारे, सबको याद कैसे रखेंगे? तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, इनकी सबकी ट्रिक बता दूंगा याद करने की। लेकिन अभी 1 से 20 तक याद करने, छोटे मोटे हैं जो याद करने। जैसे एक रिएक्शन आ गया किताब में, कॉपर, ये आयरन है Fe, और यह कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। कॉपर का सिंबल Cu है, आयरन का Fe है। मैंने इसे रिएक्ट किया, देखना ध्यान से। इसको करा कैसे जाता है मैं ये भी बता रहा हूं। कुछ नहीं है भाई, मैंने एक बीकर लिया। मैंने क्या लिया? एक बीकर लिया। उसके अंदर कॉपर सल्फेट डला हुआ था। क्या डला हुआ था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि बिल्कुल नीला होता है।
कैसा होता है? नीला। ब्लू कलर का होता है। और ये है क्या, मैं साइड में लिख भी देता हूँ, कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब ना जो आयरन है ना वो इससे थोड़ा कॉपर से ना पावरफुल होता है। आयरन जो है वो कॉपर से पावरफुल होता है। तो पता है ये क्या करता है? अभी रिएक्शन तो तब होगा ना जब मैं इसके अंदर आयरन डालूंगा। तो पता क्या होता है, मैंने आयरन की एक कील ले ली लोहे की, मैंने इसके अंदर डुबो दी, मैंने इसके अंदर डिप कर दी, पूरी डुबो दी। तो हुआ क्या, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद लग गया FeSO4, ये बन गया फेरस सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया। अब ये जब कॉपर बाहर निकला, कलर तो चेंज हो गया है, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा है? ग्रीन कलर। ये कैसा है भाई? ग्रीन कलर का। समझ रहा है एक चीज, यहाँ पे मैंने कॉपर जो अलग से निकला है ना, वो जो कॉपर निकलेगा वो उसी कील के ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब आगे पढ़ोगे कि पूछा जाता है कि जब मैंने क्या किया, कील को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो कील ना मोटी हो गई। मैंने देखा क्या हुआ, कील जो है वो मोटी हो गई। तो कील मोटी कैसे हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो जो कॉपर निकला था ना वो उस कील के ऊपर चढ़ गया, उस कील के ऊपर चढ़ गया। तो इसीलिए कॉपर की जो वो कील थी वो मोटी हो गई। और यहाँ पे ये रिएक्शन भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। तो देख रहे हो ना, कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ जब हमें केमिकल की खबर ही नहीं होगी, जब हमें केमिकल की खबर ही नहीं होगी, तो हम केमिकल रिएक्शन कैसे सीखेंगे? समझे? इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी है, सब लोग एक दूसरे से रिएक्ट भी करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, NaCl सुना है किसी ने? क्या होता है बता? यह है सॉल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छे, दोनों केमिकल मिले और एक नया केमिकल बना जिसको हम लोग खाते हैं। दोनों अलग अलग है। सोडियम को हम खा ही नहीं सकते, आग लग जाएगी, निकालते ही आग लगती है। लेकिन जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एकदम नया ही बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया, नमक बना दिया। प्रॉपर्टी मैच ही नहीं हो रही। समझे? तो यही है कि केमिकल्स, केमिस्ट्री में क्या है, दो चीजें ऐसी मिलेंगी और तीसरी चीज बनेगी। तो इसी को क्या कहा गया? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? कोई नई चीज बने, कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस हो। कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कोई ये गैस निकल रही है नई, समझे? और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड था लिक्विड हो, कई बार स्टेट भी चेंज हो जाती है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कई बार क्या होता है ना, मैं रिएक्शन करा मैंने और एक नई चीज बन गई जो कि सॉलिड थी, नीचे जम गई, तो उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना। समझे? सिर्फ इतना ही है और इनको अच्छे से सीख लेना। मैंने सारे एलिमेंट्स तुम्हें बता दिए। मैंने सबके सिंबल नहीं लिखवाए, अभी सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिखवा भी दूंगा, कोई बात नहीं, अभी लिखवा देता हूँ। यहां मैंने बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na। देख लो यहां फंसोगे, सोडियम Na होता है क्योंकि इसका नाम असली में नेटियम होता है। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K। फिर यहां फंस सकते हो, पोटेशियम का K कैसे? कैल्शियम का Ca। ये सिंबल भी याद रखना। बहुत बहुत ही अच्छी चीज बता दी मैंने आपको, सबको नोट करना, धीरे धीरे आपको पढ़ना ही होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।